नमस्कार। आज हम जून 2012 का क्वेश्चन नंबर 32 पार्ट बी का इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन ले रहे हैं, जो है तो इंटीग्रल इक्वेशन का, बट ये क्वेश्चन रियल के पार्ट्स में दिया हुआ था। इसको इंटीग्रल इक्वेशन के मेथड से ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन था द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² प्लस y इक्वल में f ऑफ x, वेयर x बिलोंग्स कर रहा है किसमें, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, वेयर f इज ए कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन। f क्या है, एक कंटिन्यूअस है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, किसमें, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में। इज इसके जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशन क्या होंगे, ऑप्शंस है। ऑप्शन से पहले हमें जो भी कांस्टेंट टर्म्स यूज किए हैं वो बता दिए गए कि यहाँ ए बी सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो ऑप्शंस आपके पास में है, आपको इसमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है y ऑफ x इक्वल में a cos x प्लस b sin x प्लस इंटीग्रेशन 0 to x f of t sin x माइनस t dt। ऑप्शन सेकेंड, ऐसे ऑप्शन थर्ड, ऐसे ऑप्शन फोर। ओके, तो क्वेश्चन से 1 मिनट का भी नहीं है और करने बैठे तो सभी ऑप्शन से हम चेक करने बैठेंगे। हम ट्रिकली वेस पे कैसे देख सकते हैं, देखो सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन का चैनल के ऊपर भी प्लेलिस्ट है, वहां भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। वहां हमने CF और PI निकालना सीखा था, CF और PI निकालना सीखा था। तो यहाँ देखो d2y/dx² है, d2y/dx² प्लस y इक्वल में f ऑफ x। क्या निकालते हैं, इसका CF और PI निकालते हैं। इसका CF, इसके CF का फॉर्मूले का डायरेक्ट मान क्या था हमारे पास में, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। यहाँ इसके मान बनते थे C1 cos, जो भी इसके मान, यहाँ m² प्लस 1 इक्वल में 0 करेंगे तो m के मान आएंगे प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ इसका मान हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x, और इसी को हम किस फॉर्म में लिखते थे, cos ax प्लस b। तो इसका जो CF है, इस CF में ये दो तो कंपलसरी है, ये दो टर्म्स तो आएंगी, दो कांस्टेंट तो हमें देखने को मिलेगा, बाकी PI डिसाइड करता था। अब यहाँ f ऑफ x कोई फिक्स फंक्शन तो है नहीं कि इसका PI निकाले, तो इसका PI निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इन ऑप्शंस में हम आए तो ऑप्शन A cos x प्लस b sin x है, C में भी है, 4 में भी है, बट यहाँ देखो cos x प्लस k, इसका मतलब एक ही कांस्टेंट उसने इंक्लूड किया है, जबकि आने कितने चाहिए थे, 2। इसके यह फॉर्म होता है या फिर ये फॉर्म होता है, दोनों में 2 कांस्टेंट है, तो ऑप्शन सेकंड तो हमारा वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। अब बचे ऑप्शन 3। अब इन 3 ऑप्शन में ये 2 ऑप्शन वैसे और डिस्कार्ड हो रहे हैं। कैसे, हम इससे y लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे, लेबनीज रूल लगाएंगे, लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे। लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में देखो, ये इस पे अपन लेबनीज रूल भी अप्लाई करें तो f ऑफ x माइनस टी आ रहा है, f ऑफ x माइनस टी से हम f ऑफ x नहीं ला सकते, f ऑफ x माइनस टी से f ऑफ x नहीं लाया जा सकता। यहां हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी f x माइनस टी रहेगा, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी रहेगा, लोअर लिमिट कब आएगा, जब t का मान 0 रखें। बट जैसे ही 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 का क्या होता है, 0 होता है। फंक्शन का करेंगे तो ये f x माइनस टी ही रहेगा, जब क्या आना क्या चाहिए, f ऑफ x। अपर लिमिट का करेंगे तो t का मान x रखेंगे तो वैसे 0 बन रहा है, 0 रखेंगे तो f ऑफ x आएगा, बट 0 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 0। तो लेबनीज रूल से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया और ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इसमें भी f x प्लस टी आ रहा है, 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 बनेगा। ये 2 ऑप्शन
हमने वैसे देखा कि लेबनिज रूल से इसको बनाएंगे तो ये वैसे डिस्कार्ड हो गए। कितना क्या ऑप्शन बचा हमारे पास में, ओनली फर्स्ट ऑप्शन बच रहा है कि इससे हम ये लेकर के आ सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हमारे पास में क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। ये तो हमने इन ऑप्शंस को देखा और जो बेसिक नॉलेज था उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हमने इन ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया। जनरल मेथड क्या है, जनरल मेथड देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स है, तो इससे हम ये इक्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं है कि इनका इंटीग्रेशन करते जाए और फिर इसका मान लेकर के आ जाए। ना हमारे पास में कोई सब कंडीशंस दी हुई कि y ऑफ 0 का मान इस पर ये है, y डैश 0 पे ये मान है या y 1 पे ये मान है, ताकि हम वैल्यू रख के इसको सोल्व कर पाए। इसका एक ही सॉल्यूशन होगा कि आप ऑप्शंस को इक्वेशन में रखते जाओ। इस ऑप्शन को रखो, इसको रखो, इसको रखो, इसको रखो, जो सही है वो सही होगा। तो ऑप्शंस रखेंगे या हम जो मेथड अभी मैंने बताया उस मेथड से हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारे पास में केवल फर्स्ट ऑप्शन आया। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमने फर्स्ट ऑप्शन जो निकाला है वो सही है या गलत है। तो एग्जाम में तो आप केवल उस पर टिक कर दोगे, यहाँ समझने के लिए इस ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने निकाला है वो सही है या गलत। ओके, तो अब हम इसका जो जनरल मेथड है उस मेथड पे चलते हैं। सॉल्यूशन, हमने ऑप्शन फर्स्ट को राइट आंसर लिया है जो इसकी बेसिक थी। उस बेसिक के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के अंदर हम क्या लेकर चल रहे हैं, लेट y इक्वल में y ऑफ x इक्वल में a cos x प्लस b साइन x प्लस 0 टू x f ऑफ t साइन x माइनस t dt। ओके, ये हमने लेके चले, ये ऑप्शन है। अब यहां से ये कैसे आएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, इसका 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे, d2 बाई dx स्क्वायर आएगा। कैसे करते हैं, लेबनीज रूल लगाते हैं। जब भी इंटीग्रेशन होता है तो लेबनीज रूल लगाते हैं। इसकी बेसिक्स की आप जो इक्वेशंस देखोगे लेक्चर, वहाँ इनके बेसिक्स में ये हर लेक्चर में आपको मिल जाएंगे और वहाँ आप इस का जो कोर्स है उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो बेसिक करके फिर आप जो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को आप फिर देखिए, पहले उन बेसिक्स को कवर कीजिए। क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, लेबनीज रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो y डैश x इक्वल में a cos x का बनेगा माइनस का a sin x b cos x प्लस लेबनीज रूल क्या कहता है, एक बार आप इस पूरे का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 0 टू x f ऑफ t, केवल इसका होगा। और साइन का क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन cos x माइनस t। अब इस x का करेंगे तो 1 होगा, तो साइन का बन गया cos x माइनस t dt। प्लस फिर क्या कहता है लेबनीज रूल, अब आप लिमिट्स का करो, x का तो हो जाएगा, लिमिट का करके आप क्या करो, जहां जहां t है वहां वहां x रख दो, जहां जहां t है वहां वहां x रखेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 आ गया, लेकिन जैसे ही हम इस t का मान x रखेंगे तो साइन x माइनस x क्या बनेगा, साइन 0, और साइन 0 पे इस पूरे का मान क्या बन जाएगा, 0। ऐसे इस 0 का करेंगे तो 0 का तो खुद ही 0 जाएगा, तो इसका हम वैसे नहीं करेंगे। तो आगे के जो लेबनीज रूल हम यूज करेंगे वो हम आगे नहीं यूज करेंगे, केवल यहाँ तक करेंगे। ऐसे ही अपन क्या कर ले, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश x माइनस a साइन x का क्या बनेगा, cos x का साइन x प्लस फिर इसका लेबनीज रूल टेस्ट करेंगे। अब यहाँ लेबनीज रूल करेंगे तो देखो इसमें x आ रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 0 टू x f ऑफ t। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x माइनस टी, किसका, माइनस का dt। अब आप लेबनीज रूल अब अप्लाई करेंगे, x का 1 बनेगा और t का मान क्या रखना है, x रखना है। यहाँ x कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी x रख देंगे
तो cos x माइनस एक्स cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका मान आएगा तो आगे निकालेंगे हम, तो प्लस क्या बनेगा लेबनिज रूल f ऑफ x cos x माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। आगे कर लेंगे क्योंकि इसमें मान आ रहा है इसलिए हमने किया, यहाँ जीरो आ रहे थे तो नहीं किया आगे। y डबल डैश x इक्वल में देखो ये पूरा मान यहां से यहां तक क्या है हमारे पास में a cos x b sin x 0 to x f of t sin r, इस पूरे पे पॉजिटिव ये पूरा नेगेटिव, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह माइनस y ऑफ x लिख सकते हैं। यहाँ cos x माइनस एक्स cos 0 का मान 1, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, क्या बचा f ऑफ x इंप्लाइज करके y डबल डैश x का ये इधर आ जाएगा y ऑफ x इक्वल में क्या आ गया f ऑफ x। और ये हमारा जो इक्वेशन दी हुई थी वो एक सॉल्यूशन है। तो 1 मिनट का क्वेश्चन था, बेसिक नॉलेज के ऊपर था, और आप करना चाहो तो ऑप्शंस रख के हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि जून 2012 का ही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जून 2012 का ही पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 58 है। द इंटीग्रल इक्वेशन y ऑफ x इक्वल में x माइनस 1 टू x एक्स वाई ऑफ t, y बिलोंग्स कर रहा है c1 1 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटिव हैज द सॉल्यूशन फॉर ऑप्शंस आपके पास में है। इसका सॉल्यूशन देखो y ही दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हमसे पूछा है कि इनमें से इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए या तो हम यहाँ t का मान रखें, इसको रखें और फिर इसको सॉल्व करें, फिर हमारे पास में कंडीशंस है, या इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको सॉल्व करें, कंडीशंस लाएं, फिर इन ऑप्शंस से हम जो जो ऑप्शंस डिस्कार्ड हो रहे हैं उनको डिस्कार्ड करें। तो ऑप्शंस से हम डिस्कार्ड करने वाले मेथड्स पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। y ऑफ x दिया हुआ है हमें, y ऑफ x इक्वल में x माइनस 1 टू x एक्स वाई ऑफ ओके, ये हमें एक मान दिया हुआ है। अब इसकी जो सब कंडीशंस पे हम चेक करना चाहें तो ये जो मान है ये y ऑफ 1 के ऊपर x का मान 1 रखने पर इसका मान क्या आएगा, x का मान 1 से 1, लिमिट यदि सेम है तो उसका मान 0 और 1, तो इसका मान y ऑफ 1 के ऊपर 1 देखेंगे ऑप्शंस कौन से सेटिस्फाई करते हैं कौन से डिस्कार्ड होते हैं। x का मान 1 रखने पर ये 1 बन गया, log 1 का मान 0 होता है, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1 आएगा, तो ये सही है। x का मान 1 रखने पर 1 e की पावर 1/2, बट यहाँ 1 रखने पे ये तो 0 बन गया, यहाँ 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0, इसका मान भी 1 है। यहाँ देखें तो इसका मान भी e में से e माइनस हो जाएगा, ये 0 बनेगा, ये 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ तक तो हमारे सारे ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, y डैश x डिफरेंशिएशन लेबनिज रूल से किया जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस x का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो बन गया 1, क्या बनेगा 1 टू x y ऑफ t, x y ऑफ t, और ये dt है y ऑफ t dt। फिर आगे इसका लेबनिज करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 क्या बन जाएगा हमारे पास में माइनस x y ऑफ x। ओके, ये हमारे पास में इसका नेक्स्ट मान आ गया। अब यहाँ इसकी सब कंडीशंस देखें हम, यहाँ अदर्स कोई लिमिट लेंगे x का मान, तो इसका हमें कंफर्म वैल्यू नहीं है कि इसका मान क्या है, तो लिमिट्स वो ही लेंगे जो सेम लिमिट्स बन जाए। तो यहाँ भी हम y डैश 1 के ऊपर इसका मान देखें कि y डैश 1 के ऊपर इसका मान क्या आ रहा है, ये 1, ये 0, यहाँ 1, यहाँ y ऑफ 1 आएगा, और y ऑफ 1 का मान क्या है
1 है, y ऑफ 1 का मान 1, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1, तो ये तो बन गया माइनस का 1, ये 0, ये प्लस का 1 और इसका मान क्या आ रहा है 0। अब हमें चेक करना है कि इन ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट पे हम चले, इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक बार x का करेंगे तो 1 माइनस लॉग x, एक बार log x का करेंगे तो x एज इट इज, इसका बनेगा माइनस का 1 बाई एक्स, तो इसका मान क्या आ गया 1 माइनस लॉग x माइनस 1। अब देखो x का मान 1 रखने पर मान 0 आना चाहिए, तो x का मान 1 रखेंगे, log 1 का मान 0, 1 में से 1 माइनस हुआ तो इसका मान 0 आ गया। ओके, ये सेटिस्फाई कर रहा है अभी तक। ऑप्शन बी पे चले, इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 फंक्शन का मल्टीपल है, पहले x का करेंगे तो e की पावर x माइनस 1 बाई 2 x माइनस 1, फिर इसका करेंगे तो बनेगा x e की पावर x माइनस 1 बाई 2। अब देखो यहां यदि हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो e की पावर क्या बनेगा, इसका और देख लो, इसमें ऑप्शंस आएंगे हमारे पास में, x का हो गया, इसका हो गया, अब e की पावर का करते हैं तो ये बनेगा x इंटू एक्स माइनस 1, ये तो एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, और इसका बनेगा 1। अब जैसे हम x की जगह क्या रखना चाहे 1, x का मान 1 रखेंगे तो ये 0, ये 0, यहां 1 रखेंगे तो e की पावर 1 बाई 2 बचेगा, e की पावर 1 बाई 2, 1 प्लस e की पावर 1 बाई 2 नॉट इक्वल 0, y डैश 1 पे नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे हम आते हैं, थर्ड ऑप्शन में y डैश, इसका डिफरेंशिएशन करें तो x का तो बन गया 1, e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x एज इट इज, e की पावर का e की पावर होता है इनटू, अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 1 का तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा माइनस का 2x अपॉन में 2, तो ये बन गया हमारे पास में माइनस का x। अब x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, e की पावर 0 का मान 1 आ गया, यहां x का मान 1 रखेंगे, यहां क्या आया हमारे पास में 1, यहां 0 रखेंगे तो ये 1, ये 1, ये 1, क्या बनेंगे हमारे पास में फाइनली मान 1 1 1 माइनस 1, तो इसका मान भी क्या आ रहा है 0, तो ये जो y डैश 1 का मान आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास में 0। तो ऑप्शन थर्ड भी हमारे पास में सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट भी हो रहा है, पार्ट बी का है तो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना होगा हमें आगे चेक करने के लिए। ऑप्शंस 4 पे चले, ऑप्शंस 4 के ऊपर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा y डैश x इक्वल में x का 1, आगे 2 फंक्शंस है, x का करेंगे तो माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e, अब x को एज इट इज रख रहे हैं माइनस एक्स, अंदर का करेंगे तो e की पावर एक्स स्क्वायर का e की पावर एक्स स्क्वायर 2x इंटू 2x। अब यहां हम y डैश 1 का मान देखें तो इसके ऊपर 1 रखने पे 1, ये e में से गया 0, यहाँ e 2e बचेगा माइनस का 2e, 1 माइनस 2e तो नॉट इक्वल 0 आ गया। अब हमारे पास में 2 ऑप्शंस तो डिस्कार्ड हो गए, कौन से, ऑप्शन 4 और ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4, ये 2 तो हो गए डिस्कार्ड, इनमें तो हमें देखना नहीं है। अब फर्स्ट और थर्ड पे अभी भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और फिर हम फाइनल रिजल्ट पे आ जाएंगे।
अब आगे और डिफरेंशिएशन करें तो ये बनेगा y डबल डैश x इक्वल में 1 का 0 माइनस x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा। अब फंक्शंस रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में मान माइनस का y ऑफ x। यहां डिफरेंशिएशन करें x है नहीं तो कैंसिल, ओनली x वाले का आएगा तो y ऑफ x बन जाएगा। इसमें फर्स्ट सेकंड मान के कर लेंगे तो ये बनेगा माइनस का x y डैश x प्लस x का करेंगे तो 1 y ऑफ x। तो हमारे पास में क्या आ गया मान माइनस का 2y ऑफ x माइनस x y डैश x। अब यहां हम मान निकाले तो हमारे पास में y डैश 1 का है y 1 का है तो यहाँ भी y 1 x का मान 1 रखेंगे तो y डबल डैश 1 के ऊपर इसका मान क्या आ रहा है माइनस का 2y1 माइनस का y डैश 1। y1 का मान क्या है 1, यहां रखेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 2 और y डैश 1 का मान 0। इसका मतलब अब जो फंक्शंस बचे हैं कौन से, अच्छा इनके वो डिफरेंशिएशन कैंसिल कर दिया हमें काम में आते हुए। फर्स्ट और थर्ड में इनमें 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे और उनका मान ये आना चाहिए। तो अब वो रफ हो गया, कोई नहीं दोबारा से कर लेंगे। ये y है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1/x, फिर इसका करेंगे तो 1 माइनस ln x। ओके एक बार और करना है इसका डिफरेंशिएशन y डबल डैश x, इसका 1 आएगा माइनस का वो 0 जाएगा, x का हो गया, इसका ये बन गया 1 माइनस 2। ओके इसका 0 बन गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/x, 1 रखेंगे तो ये तो माइनस 1 आ रही है तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन थर्ड पे चलते हैं, x एक ही बच रहा है बाकी तो कैंसिल हो गए। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y डैश तो ये बन जाएगा e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब x को एज इट इज रख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका करेंगे तो माइनस का x तो माइनस के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसका और आगे डिफरेंशिएशन करेंगे y डबल डैश x इक्वल में ये बनेगा e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू इसका करेंगे तो माइनस का x, ऐसे इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का बनेगा माइनस का 2x e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसका करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही, ये बनेगा e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस एक्स तो माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो ये बन जाएगा x। अब इसका मान रखो आप y डबल डैश 1 के ऊपर, y डबल डैश 1 के ऊपर इसका मान -2 आना चाहिए। तो y डबल डैश 1 के ऊपर आप रखोगे तो ये मान हो गया हमारे पास में माइनस का 1 में से 1 गया तो 0, ये बन गया हमारे पास में -1 यहाँ 1 रखोगे तो ये बन गया माइनस का 2, यहाँ रखेंगे ये 0 ये 1 तो ये बन गया प्लस का 1 और हमारे पास फाइनल मान क्या आ गया -2। तो इसको हमें चेक नहीं करना था, यहाँ हमने 3 ऑप्शंस डिस्कार्ड कर दिए थे तो वहीं से हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन बच रहा था। कौन सा ऑप्शन सही था हमारे पास में, ऑप्शन थर्ड। तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से डिस्कार्ड करके, और इसके अंदर कोई इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इसको हम उस मेथड से सॉल्व करें और हमारे पास में y का ये मान आ जाए। ओके तो ये मेथड है, अदरवाइज आप y के ये मान रखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे कौन सा सेटिस्फाई होगा, तो उसमें भी हमें 4 बार चेक करना होगा, हो सके फर्स्ट पे नहीं हो कि 4 पे हो, है ना। तो ये मेथड मेरे को अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ओके थैंक यू।